हेलो दोस्तों, जो आज AWTBO का पेपर हुआ है 16 तारीख की, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें उसके क्वेश्चन जो है बेसिकली रिव्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। जो जीके के तो सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं, जी मैथ में, रीजनिंग में और साइंस में भी जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जीके में जो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो विमुद्रीकरण पे पूछा गया था इकोनॉमी से। बेसिकली इकोनॉमी का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। जो LPG रिफॉर्म हुए थे लास्ट टाइम, वो जो 1991 वाले, वो वाले पूछे गए हैं। फर्स्ट मेडल जो ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जो व्यक्तिगत कैटेगरी में लेके आया था, अभिनव बिंद्रा, ये पूछा गया है। पहले भी पूछा गया है ये। और स्पोर्ट्स से इस तरह 2-3 क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन ये हॉकी वाला था कि प्रथम प्रीमियर लीग जो कहाँ हुई थी, भी हॉकी की प्रथम प्रीमियर लीग, ये वाला क्वेश्चन था। एक पॉलिटी से एक क्वेश्चन था कि जो कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा स्टेट में कौन होता है, वो भी पूछा गया था। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन था वो मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया था। और एक जो है संत कवित्री रही है मीराबाई, उनसे पूछा गया था, इनसे इनकी इनकी कौन सी रचनाएं रही, उनसे पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे। तो और इस तरह आपका जीके के क्वेश्चन होते हैं। गणित के अंदर ज़्यादातर एडवांस के क्वेश्चन थे। 25 में से मतलब 25 में से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे वो आपके लगभग जो है, मतलब अरिथमेटिक के मतलब 4-5 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं थे। अरिथमेटिक की 4-5 थे, बाकी आपके एडवांस से ज़्यादा थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूले में रखा, वैल्यू रखी, उससे निकल जाएंगे। गोला, शंकुर, प्रिज्म भी इनसे ज़्यादा थे। ठीक है, आप ज्योमेट्री से भी आपके 2-3 क्वेश्चन थे, है ना। ये सारी मैथ जो रही वो मॉडरेट लेवल की रही है। ठीक है, 4-5 आपके अरिथमेटिक से थे और ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन थे। सो इस प्रकार जो आपकी मैथ रही है। ठीक है, साइंस की रही तो साइंस, देखो मेन तो साइंस का ही फंडा सारा AWTBO के अंदर। साइंस के अंदर पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन, और इसी यही पूछे जाने हैं इसमें। तो बायोलॉजी का पोर्शन इसमें है नहीं। ईजी थी, लेकिन कुछ डीप क्वेश्चंस भी थे, है ना। जैसे कि 3-4 न्यूमेरिकल्स थे जो चाल, समय, दूरी वगैरह पे जो बेस्ड थे, है ना। चाल, समय, दूरी के जो न्यूमेरिकल है, इनके फॉर्मूला देख जाना, इन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस तरह इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा गया है, इसका एप्लीकेशन पूछा गया है। ठीक है, और 4-5 न्यूमेरिकल जैसे। और जो केमिस्ट्री थी उसमें से परमाणु क्रमांक कोई तत्व पूछा गया है, उसका जैसे फेरस का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, इस तरह ही पूछा गया है साइंस में। साइंस में इस तरह पूछा गया है बेसिकली। तो साइंस में आप नॉर्मली वैसे तो ईजी है, बट कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप लेवल से पूछे गए हैं। इस तरह आपकी साइंस, मतलब साइंस भी ऑलमोस्ट वैसे देखा जाए तो ईजी है। हाँ, रीजनिंग की, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में देखो दो तो एक दो शॉर्टकट की पूछी गई है। एक्सेल से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक्सेल से 3 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके ईमेल से आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके इंटरनेट से आए हैं, है ना, जिसमें HTTP और FTP की फुल फॉर्म पूछी गई है ना, ये चीज़ पूछी गई। तो इस प्रकार जो आपका कंप्यूटर के इस तरह के क्वेश्चन है। रीजनिंग ईजी है ना। इसमें कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी है ना, मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी है, और टेबल फॉर्मेट में बना के जो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है इस तरह का होता है ना, उसमें जो आपका इस तरह रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जनरली देखा जाए तो ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट लेवल का ही है ना, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, है ना, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं पेपर को, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपको ध्यान है तो इसमें कमेंट में नीचे ऐड कर दीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो भी यहाँ पे कवर हो सके। और चैनल बनाए हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।